Guys, welcome to Bio Library, and I will tell you about blotting techniques in a very short and crisp manner, such that हम इसको बहुत ज़्यादा extend नहीं करेंगे, but I'll let you know what blot is actually simplest term में, right? So blot माने होता है धब्बा. It is actually a धब्बा. What is it कि आपको किसी इंक को किसी हल्का सा किसी भी शेप को किसी एक मेम्ब्रेन पे ले आना. इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी अगर आप लिटरल मीनिंग में देखो तो ये एक धब्बा है बस. आप उस धब्बे को अपने जेल से, जिस पे कि आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पाओगे, राइट? जेल पे क्यों नहीं देख पाओगे? बिकॉज यू कैन नॉट हाइब्रिडाइज एनीथिंग. उसके साथ आप प्रोब तो डाल नहीं सकते. उस जेल में आप अपनी प्रोब डाल के हाइब्रिडाइज तो कर नहीं सकते. अब आपको विजुअलाइज भी करना है. विजुअलाइज करने के लिए हाइब्रिडाइज करना ज़रूरी है. हाइब्रिडाइज करने के लिए आप एक मेम्ब्रेन पे लाते हो उसको, एंड द इंटायर प्रोसीजर जिससे कि हम डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे प्रोटीन हो, उसको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं. उसे ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं. ओके, तो सबसे पहले क्या डिफरेंस होगा डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की ब्लॉटिंग में? तो डीएनए हमारा लार्ज होता है. स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट है विच सेज क्या विच इज़ कि हमारे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं. बहुत बड़ा फ्रैगमेंट है डीएनए. तो डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड. डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए, एज़ कम्पेयर टू आरएनए एंड प्रोटीन जो कि बहुत छोटे होते हैं. डीएनए इज़ ऑफन 10⁻³ to 1 लाख टाइम्स लार्जर देन आरएनए. ओके, इसीलिए जो आरएनए और प्रोटीन हैं इतने छोटे होते हैं, देयरफॉर दे डू नॉट रिक्वायर फ्रेगमेंटेशन. उनका हमें कोई ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे होते हैं, वो मैनेजेबल होते हैं, वो हैंडेबल होते हैं. तो डीएनए में हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन तीनों को, जब आप मेम्ब्रेन पे ला रहे होते हो तो आपको वन ऑफ द डिफ़िकल्टी जो फेस करनी पड़ेगी दैट इज़ कि आपको डीएनए मैनेज करने में डिफ़िकल्ट होगा. इसीलिए आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करके एक मैनेजेबल साइज पे लाते हो, राइट? अब आफ्टर ट्रांसफरिंग टू द मेम्ब्रेन, दैट इज़ ब्लॉट की बात हो रही है. वी कैन नॉट सी एनीथिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आपको वहाँ नीचे एक मार्क दिख रहा था, अब आपने मेम्ब्रेन पे जब ट्रांसफ़र किया है तो आप वो भी नहीं देख सकते. एज आर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स आर कलरलेस. ऑब्वियस, विल ऐड प्रोब, और इस प्रोब को ऐड करने की टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट, ये डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉटिंग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन अलग है. ब्लॉटिंग बस उसको ट्रांसफ़र करना टू अ मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन उससे प्रोब अटैच करना. ओके, और ब्लॉटिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन आता है. कभी भी हाइब्रिडाइजेशन ब्लॉटिंग से पहले आप नहीं कर सकते. और उसके बाद हम उसे एक्सरे फिल्म, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने प्रोब ऐड कर दी, आपने हाइब्रिडाइज कर दिया, आप उसको विजुअलाइज करने के लिए एक्सरे शो करोगे, और जहाँ पे भी आपका स्पॉट होगा वहाँ पे एक ब्राइट सा बैंड आपको दिखने लग जाएगा, राइट? अब क्या डिफरेंस है? ब्लॉट टाइप, कौन सा मटेरियल हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, व्हाट आर द प्रोब्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या पर्पस है. ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म करते हैं. तो स्नोड्रॉप एक फॉर्मूला होता था जिसने कि बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प की है. स्नोड्रॉप सेज, व्हाट डज स्नोड्रॉप सेज कि सदर्न ब्लॉट करते हो आप डीएनए के लिए, नदर्न करते हो आप आरएनए के लिए, ओ को आप कैंसिल कर दो, वेस्टर्न करते हो आप प्रोटीन के लिए. ओके, तो स्नोड्रॉप से आप ये चीज़ें रिमेंबर कर सकते हो. अब आता है पहला, सदर्न. ब्लॉट टाइप है सदर्न, कि आप क्या, कौन सा मटेरियल हैंडल कर रहे हो? डीएनए हैंडल कर रहे हो, राइट? और इलेक्ट्रोफेरेसिस की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है. हमें उन फ्रेगमेंट्स को साइज़ के अकॉर्डिंग माइग्रेट भी तो कराना है, तभी तो डिफ्रेंशिएशन शो कर पाएंगे. अब प्रोब क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि रिच इन फॉस्फोरस है, हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन प्रेजेंट है, इसलिए 32 फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. 32 फॉस्फोरस ये जो आइसोटोप है उसे यूटिलाइज करते हैं. पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो है कौन से पर्टिकुलर जीन के साथ एसोसिएटेड ये देख सकें, या कौन से जीन में वो रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट थी वो देख सकें, या फिर हम डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर सकें. देन कम्स नदर्न ब्लॉट. नदर्न ब्लॉट में हम कौन सा मटीरियल एनालाइज करते हैं? दैट इज़ आरएनए. अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल आपको एल्कली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा पहले, क्योंकि आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाता है. तो उन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के ना बनने के लिए विल गिव एल्कली ट्रीटमेंट. एंड इसमें जो प्रोब होता है विच इज़ 32P DNA. अगेन 32P क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास भी बैकबोन सेम है, 32 फॉस्फोरस, राइट? तो आरएनए से जो हाइब्रिडाइज करेगा वो भी क्या करेगा? हाइब्रिडाइज करने के लिए आपके पास डीएनए हाइब्रिडाइज कर जाएगा, राइट? तो अब टू मेजर, व्हाट इज़ द पर्पस? टू मेजर साइज एंड अमाउंट्स ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल टू आंसर. जब भी आपको एक्सप्रेशन की बात आए, यू गो टू
एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप आरएनए एक्सप्रेशन पे जाओगे पहले, नदर्न ब्लॉट पे जाओगे पहले, रादर देन डायरेक्ट प्रोटीन पे जंप करने से पहले. ओके, सो टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट जीन एक्सप्रेशन, वहाँ पे आप किस पे जाओगे? नदर्न ब्लॉट पे. अब आती है थर्ड थिंग इज व्हाट, जो हमने नहीं किया, विच इज वेस्टर्न ब्लॉट. वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं हम प्रोटीन्स के लिए. क्या हमें इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिक्वायरमेंट होती है? जी बिल्कुल होती है, विच इज कॉल्ड एज एसटीएस पेज. और इसमें हम आयोडीन यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोब, या फिर 128 आयोडीन कैन बी यूटिलाइज, या फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, जो कि आपने मोस्टली पढ़ा होगा को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में. एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि 128 आयोडीन इज ऑल्सो यूज्ड हियर. अब क्यों करते हैं भाई? क्योंकि टू मेजर अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स या फिर एंटीबॉडी, मतलब दोनों का प्रोटीनेशियस नेचर है, लेकिन आपका ब्लड लेके उसमें यूटिलाइज कर, उसमें प्रोसीजर फॉलो करके वी कैन चेक कि इसमें एंटीजन है या फिर एंटीबॉडी की प्रेजेंस है. टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, राइट. अब आता है डॉट ब्लॉट. वेस्टर्न बेसिकली प्रोटीन्स के लिए हो गया. अब आता है डॉट स्लॉट भी बोलते हैं. ये तीनों के लिए कर सकते हो आप. आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों को ब्लॉट करना है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जो आपने ऊपर के ब्लॉट में यूज़ किए हैं वही चीज़ें आप यूज़ करेंगे. आरएनए के लिए फॉस्फोरस, डीएनए के लिए फॉस्फोरस और प्रोटीन के लिए आयोडीन या एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. क्या क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स. तो डॉट आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है, बाकी स्नो ड्रॉप से आप याद कर लोगे. तो दिस वॉज दी कॉन्सेप्ट विच इज़ इम्पार्टेड बाय मी इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आई होप आपको ये समझ आया होगा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो थैंक यू एवरीबडी. कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.